एक चीज हम और थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना चाहेंगे कि अगर पूरा आप सिनेरियो देखना चाहें, ये लैक्रिमल सैक जो हमने डायग्राम वहां 3D डायग्राम दिखाया था, यहाँ थोड़ा सा और आप इजीली देख पाएंगे। ये लैक्रिमल सैक हो गई, ये नेजो लैक्रिमल डक्ट हो गई, और ये नेजल कैविटी हो गई जिसमें जाकर के ये डक्ट ओपन होती है। क्लियर? थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि आप इस चीज को समझेंगे तो आप बाकी सारी चीजें इजीली समझ जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट हमारे समझ में नहीं आया तो फिर आगे की चीजें बात करना व्यर्थ हो जाती है। ये लैक्रिमल ग्लैंड है जो हमने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाई थी, लेटरल साइड में जो थी, ये यहाँ पे हमने दिखाई थी आपको, राइट आई थी। तो वो लैक्रिमल ग्लैंड है। ये लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीशन करती रहती है, इसके सिक्रीशंस आई में आते रहते हैं, और ये सारे के सारे सिक्रीशन यहां से होते हुए ये सारे के सारे सिक्रीशन कहाँ जाते हैं? ये कैनालिकुली में जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्रिमल कैनाल्स नहीं बोल करके इनको नॉर्मली कैनालिकुलीज बोला जाता है, क्योंकि इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, तो छोटे साइज की कैनाल होती है, उसे कैनालिकुली बोल देते हैं, तो इनको कैनालिकुली बोला जाता है। ये दो होती हैं, एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ होती है, और ये जहां स्टार्ट होती हैं इस पॉइंट को कहते हैं पंक्ता, लैक्रिमल पंक्ता। तो ये दो ही पंक्ता हो गए हमारे पास। क्लियर? तो इनके थ्रू ये सिक्रीशन अंदर जाता है, और अंदर जाते हुए ये सिक्रीशन कहां कलेक्ट होता है? ये कलेक्ट होता है लैक्रिमल सैक में, और लैक्रिमल सैक से फिर ये जो डक्ट आती है, इस डक्ट से होता हुआ ये नोज में चला जाता है। अब इस डक्ट का हम अभी आपको नहीं बताएंगे कि ये पोस्टीरियर साइड में जाता है, ये मीडियल होता जाता है, ये कर्व लेता है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक लैक्रिमल डक्ट को समझने का है, इसको डिटेल करने का नहीं है। लेकिन ये सिंपल सी बात है कि ये इस तरीके से ये फ्लो यहां से होता हुआ और ये नोज में चला जाता है। सिंपल हमें इसका फ्लो समझना है, इसका मैकेनिज्म समझना है। चलिए, ये हमारा लैक्रिमल अपैरेटस हो गया। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रोसिस्टाइटिस को हमने कहा दो तरीके का डेक्रोसिस्टाइटिस हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। देखिए, कोई भी एक्यूट और क्रोनिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि एक्यूट मींस वो अभी अभी हुआ है, तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस मींस विद इन द रेंज ऑफ 3 मंथ्स, विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स। अगर कोई डेक्रोसिस्टाइटिस हुआ है तो उसे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस बोलेंगे, और उससे अगर पुराना है तो वो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है। इतना बेसिक डिफरेंस हो गया। लैक्रिमल सैक के अंदर कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ है, लैक्रिमल सैक, अब हमने समझ ली कि लैक्रिमल सैक कौन सी होती है। अगर वहां पे किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का नाम हम लोग देंगे। नॉर्मल फिनोमेना इसका क्या रहता है कि धीरे 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 करते हुए हमारी जो आईज हैं, उन आईज के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है। ये आप यहाँ पे देखेंगे, धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रहा है, ये इस एरिया में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रहा है, और ये पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए, लैक्रिमल जो हमने सेक बताई, वो सेक कहाँ होगी? मीडियल साइड में। वो सेक किसी नोज की साइड में, नोज की साइड में, मीडियल साइड में। तो वहां पे धीरे 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 ये इस तरीके का इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली अगर कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि नॉर्मल पेशेंट में आपको किस तरीके का फीचर देखने को मिलेगा। तो डेक्रोसिस्टाइटिस, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का अगर पेशेंट आया तो नॉर्मली उसका जो अपीयरेंस होता है वो अपीयरेंस इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, यानी कि हल्का सा आपको स्वेलिंग भी वहां देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन है मींस स्वेलिंग तो होगी होगी, इन्फ्लेमेशन के साथ स्वेलिंग है, लेकिन स्वेलिंग के साथ आपको रेडनेस वगैरह और भी सिम्टम इसमें मिलेंगे। हम आगे बात करेंगे उनकी कि बेसिक एटियोलॉजी क्या है इसकी, क्यों होता है। सबसे पहले मोर कॉमन एज ए सेकेंडरी इंफेक्शन। अगर किसी तरीके का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा आपको डेक्रोसिस्टाइटिस कब देखने को मिलता है? ये एक्चुअली कब देखने को मिलता है? जब किसी तरीके का कोई नेजो लैक्रिमल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। जो नेजो लैक्रिमल डक्ट हमने बताई ना आपको, नेजो लैक्रिमल डक्ट कौन सी हो गई? जो लैक्रिमल सैक से फिर नीचे की तरफ आती है और नेजल कैविटी में ओपन होती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई इंफेक्शन, नेजो कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर नेजो लैक्रिमल डक्ट के अंदर है, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हमें नॉर्मली एज ए सेकेंडरी इंफेक्शन इसको डेक्रोसिस्टाइटिस हमें देखने को मिलता है।
और सेकेंडरी इन्फेक्शन किस तरीके से कि अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अगर किसी भी प्रकार का आप ये मान के चलें कि ये डक्ट है, ये डक्ट है और ये डक्ट यहां जा रही है, यहां जा रही है, ये ओपन हो रही है, ये हमारी आईज हैं, ये हमारी आईज हैं और ये डक्ट यहां नेजल कैविटी में ओपन हो रही है, ये डक्ट नेजल कैविटी में ओपन हो रही है। तो आप ये समझें कि अगर यहां पे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यहां पे इस एरिया में अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आया है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा? बेसिक चीज क्या होगी कि यहां से सिक्रीशन कंटिन्यू हमारा चल रहा है, सिक्रीशन यहां से कंटिन्यू चल रहा है, सिक्रीशन आ रहा है और आकर के यहां सैक में एक्यूमुलेट हो रहा है, ये आगे जाना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, इस एरिया में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो होगा क्या कि ये जो सिक्रीशन आ रहा है, ये जो वाटरी डिस्चार्ज यहां से हो रहा है, कलेक्ट सैक में जाकर के हो रहा है, इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए और ये नेजल कैविटी में ओपन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन के आने की वजह से होगा क्या कि ये सिक्रीशन आगे की तरफ नहीं जा पाएगा और ये यहां एक्यूमुलेट होता रहेगा, ये एक्यूमुलेट होता रहेगा और धीरे 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 करके एक तो सैक का स्वेलिंग बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, स्वेलिंग ऑटोमेटिकली होगी और धीरे धीरे ये इन्फेक्टेड होकर के इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है आफ्टर द नेजोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये इसकी बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है। चलिए अगली जो इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा, कुछ पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। नॉर्मली इन्फेक्शन जो होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म इसके लिए होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, न्यूमोकोकस है, ये तीन मेन एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन क्रिएट होता है। चलिए इसके बाद हम इसके क्लिनिकल फीचर पे आते हैं। क्लिनिकल फीचर मीन्स आपको देखने को क्या मिलेगा अगर आप ऐसे पेशेंट को देख रहे हैं, तो उसके बेसिक सिम्टम, साइन सिम्टम क्या मिलेंगे आपको? पेन इन द आईज, आई के एरिया में उसको पेन होगा, निश्चित रूप से होगा। हमने कहा था वहां रेडनेस आ जाती है, हमने डायग्राम भी देखा था कि उस एरिया में आपको रेडनेस दिखेगी, उस एरिया में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। दूसरा, एसोसिएटेड विद एपिफोरा, एपिफोरा के साथ ये एसोसिएटेड होता है। एपिफोरा क्या है हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे सेपरेट टॉपिक में। ये एपिफोरा के साथ एसोसिएटेड होता है, नॉर्मली ये एक साथ होते हैं। और जब आप इसको टच करेंगे तो टेंडर ऑन टच, जब आप टच करेंगे तो आपको टेंडरनेस इसके अंदर फील होगी। दूसरा, पोरोलाइन डिस्चार्ज होगा, यानी कि पस टाइप का डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है और इसमें एब्सेस का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये बेसिक क्लिनिकल फीचर हैं जो आप एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस से समझ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या आती है? प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है या आपको एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है। एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन क्यों होगा? कारण इतना ही है कि धीरे 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 एक्यूमुलेशन होता रहेगा और एक्यूमुलेशन होने के बाद में जैसे एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक बाहर की साइड में एक ओपनिंग बन जाएगी इसकी, बाहर की साइड में निश्चित रूप से क्या होगा कि इसको फ्लूइड को कहीं ना कहीं तो निकलना है, कहीं ना कहीं तो जाना है और धीरे 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 इन्फ्लेमेशन बढ़ता रहा, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता रहा, थोड़ा सा टाइम बीत गया, थोड़ा सा टाइम निकल गया, तो आगे जाकर के ये जो है ये फिस्टुला फॉर्मेशन कर देता है। तो इसमें आपको सेलुलाइटिस स्टार्टिंग फेज में देखने को मिल सकता है और अगर थोड़ा सा डिले आपने कर दिया तो यहाँ पे आपको फिस्टुला फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। तो फिस्टुला फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ओपनिंग बाहर की तरफ निकल जाती है, बाहर की तरफ एक चोंच निकल जाएगी जिसमें से आपका पोरोलाइन डिस्चार्ज होगा, जिसमें से थोड़ा 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 पस और ऐसा कुछ डिस्चार्ज जो है वो वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया। सिंपल सी बात कि क्या बोलेंगे आप? फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया। तो ये दूसरी चीज है जो इसके अंदर देखने को आपको मिल सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा जो टाइप होता है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो दो तरीके के ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट
पहले हम ट्राई करते हैं, अगर उससे पॉसिबल हो पाता है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं। अगर आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं लग रहा है तो आप सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे भी जा सकते हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप क्या देंगे पेशेंट को? एंटीबायोटिक्स देंगे, उसको पेन नहीं हो, एनाल्जेसिक्स देंगे, इन्फ्लेमेशन नहीं हो, इसके लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आप उसको देंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो आप उसको दे सकते हैं। एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, और इसके साथ हॉट फॉर्मेंटेशन भी आप इसका कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। उस सारे फ्लूइड को आपने ड्रेन कर दिया, बाहर निकाल दिया, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। ये इसका सर्जिकल इंटरवेंशन है जिसको हम ले सकते हैं। आप इसके साथ डीसीआर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। डीसीआर ऑपरेशन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में किया जाता है, नॉर्मली हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगेगा कि ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है तो डीसीआर में हम चले जाते हैं। बेसिकली डीसीआर क्या है? डीसीआर सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। डेक्रोसिस्टोरिनोस्टोमी, डीसीआर मींस डेक्रोसिस्टोरिनोस्टोमी। ये क्या है? इसमें हम एक पैसेज क्रिएट कर देते हैं। इसमें सर्जरी का जो ऑप्शन है, इसमें क्या करते हैं? क्रिएट ए न्यू टीयर ड्रेन बिटवीन आई एंड नोज, यानी मिडिल ऑफ द नोज में आप समझ सकते हैं कि जो इंटीरियर पोर्शन में जाकर के मिडिल में ओपन हो जाता है, एक अलग से नया रास्ता क्रिएट करके दे देते हैं हम, कि अगर डक्ट में इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है कि वहां से आप ड्रेन सिस्टम वापस चालू नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तो आपने ड्रेन कर दिया, लेकिन वो वापस फिर एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेशन जो है वो वापस फिर हो जाएगा जब तक डक्ट पूरा ओपन नहीं होता है। तो डक्ट ओपन नहीं होगा तो आपका कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाएगी उसकी, और बार बार कॉम्प्लिकेशन होता जाएगा। तो इसलिए आप एक नया रास्ता भी वहां क्रिएट कर सकते हैं। ये नया रास्ता क्रिएट करने को हम क्या टर्म यूज करते हैं? डेक्रोसिस्टोरिनोस्टोमी। इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्रोसिस्टोरिनोस्टोमी।